ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली देखकर ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है क्या, या गंभीर ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलेगी, जिसको असाध्य रोग भी हम कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, वो कुंडली में किस तरह से देखी जाती है। तो दोस्तों, इसका एक सूत्र ये है कि जब भी कुंडली के मारक भाव और बाधक भाव के स्वामी का आपस में संबंध बनता है, तो क्रॉनिक डिजीज यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, गंभीर बीमारियां या असाध्य रोग जातक को होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, पूरी पूरी संभावना होती है। अब दोस्तों, मारक भाव कुंडली में क्या होते हैं और बाधक भाव कुंडली में क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहूंगा। तो कुंडली का दूसरा और सातवां भाव मारक भाव माना जाता है। कुंडली का फर्स्ट हाउस लग्न होता है, लग्न को हम पहला भाव बोलते हैं। उसके बाद जस्ट जो दूसरा भाव है, उस भाव में जो भी राशि आई हुई है, उसका स्वामी ग्रह आपके लिए मारक ग्रह होगा। इसी तरह से लगन से सातवें भाव तक जब आप गिनते हैं, तो सातवें भाव में जो राशि बैठी हुई है, उसका जो स्वामी ग्रह है, वह भी आपकी कुंडली में मारक ग्रह होता है। अब दोस्तों, बाधक ग्रह की यदि मैं बात करूं, तो इसमें तीन तरह से चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। चर राशि, स्थिर राशि और द्वि स्वभाव राशि, यानी मूवेबल, स्टेबल और ड्यूल स्वभाव की राशियां। इन तीन तरह की राशियों में जिस राशि का भी लग्न आपका है, उस लग्न से ही तय होता है कि आपकी कुंडली का बाधक ग्रह कौन सा होगा। तो 1, 4, 7 और 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि 1 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि यदि आपके लगन में बैठी हुई है, तो आपकी कुंडली में जो भी 11वें भाव में जो राशि आई हुई है, उसका स्वामी आपका बाधक ग्रह होगा। तो आपकी कुंडली में आपको अपने मारक भाव में देखना है कि वहां कौन से ग्रह की राशि है, दूसरे नंबर और 7वें नंबर में कौन सी राशि है। फिर आपको अपना 11वां भाव देखना है, वहां पर कौन सी राशि है, उसका स्वामी ग्रह कौन है। यदि मारक भाव यानी 2 और 7 और 11वां भाव, इसके स्वामी आपस में किसी भी तरह से संबंध बना रहे हैं, तो आपको असाध्य बीमारी, गंभीर बीमारी, क्रॉनिक डिजीज होने के पूरे पूरे चांस हो सकते हैं। अब ये युति यानी ये जो ग्रहों का आपसी संबंध है, ये जितना ज्यादा क्लोज होगा, जितना ज्यादा निकट का होगा, उतनी ही संभावना बीमारी की बढ़ जाती है। ग्रहों का आपसी संबंध किस तरह से देखा जाता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। अब दोस्तों, दूसरी तरह की जो राशियां होती हैं, जिसमें आती है वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये राशियां स्थिर राशि हैं। 2 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। तो 2, 5, 8, 11 जो राशियां हैं, ये यदि आपके लग्न में आती हैं, तो ये स्थिर स्वभाव की राशियां हैं। ऐसे में मारक भाव तो आपका वही रहेगा, दूसरे नंबर के भाव में और 7वें नंबर भाव में, यानी दूसरे भाव और 7वें भाव में जो राशि आ रही है, उसके जो भी स्वामी ग्रह हैं, वो आपके मारक ग्रह बनेंगे। लेकिन स्थिर स्वभाव वाले लग्न में 11वें भाव का स्वामी आपका बाधक ग्रह नहीं होगा, बल्कि 9वें भाव का जो स्वामी है, 9वें भाव में जो राशि आई हुई है, उस राशि का स्वामी ग्रह आपका बाधक बनेगा। तो यदि आपका स्थिर लग्न है, यानी आप 2, 5, 8, 11 इनमें से किसी भी लग्न के हैं, तो दूसरे और 7वें भाव में जो राशि आई हुई है, उसका स्वामी ग्रह, और 9वें भाव में जो राशि आई हुई है, उसका स्वामी ग्रह, ये आपके मार्केश और बाधकेश कहलाएंगे। मारक भाव और बाधक भाव के स्वामी कहलाएंगे, यदि इनका आपस में किसी भी तरह से संबंध है। यदि संबंध बहुत ज्यादा निकट का है,
तो बहुत ज्यादा संभावना है गंभीर और असाध्य बीमारी होने की। यदि ये संबंध धीरे धीरे कुछ कमजोर होता है तो बीमारी आ सकती है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो सकती है। यदि बहुत दूर का संबंध है तो हो सकता है कि आपको कोई असाध्य बीमारी ना आए, गंभीर बीमारी ना आए, और आए भी तो बहुत ही ज्यादा जल्दी, बहुत आसानी से, आराम से वो ठीक हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं द्विस्वभाव राशियां यदि आपके लग्न में आई हुई हैं तो बाधक ग्रह कौन सा बनेगा। तो दोस्तों द्विस्वाभाविक राशि यानी 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, 6 नंबर की राशि कन्या राशि, 9 नंबर की राशि धनु राशि और 12वें नंबर की राशि यानी मीन राशि, यदि ये राशियां आपके लग्न में आई हुई हैं तो मारक का तो एक ही नियम है कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी, यानी इन भावों में जो राशियां आई हुई हैं उनका स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में आपके लिए मारक ग्रह होता है। अब ये जो द्विस्वाभाविक राशि है इसमें बाधक ग्रह होता है आपके सप्तम भाव का स्वामी, यानी यहाँ पर मारक और बाधक दोनों सप्तम भाव का स्वामी होगा, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी भी मारक ग्रह होगा। तो अब ऐसे में यदि आपका मारक भाव का स्वामी और बाधक भाव का स्वामी आपस में बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, आपसी संबंध बनाते हैं, तो ऐसे जातक को असाध्य बीमारी, गंभीर बीमारी, क्रॉनिक डिजीज होने की पूरी संभावना है। नियम हमेशा वही रहेगा कि संबंध कैसा बन रहा है। यदि संबंध बहुत निकट का बन रहा है तो बीमारी होने की पूरी संभावना है। यदि संबंध धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, दूर का बन रहा है, तो बीमारी हो सकती है लेकिन जल्दी ठीक हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि बीमारी ना हो, वो किसी भी तरह से यूटिलाइज हो जाए, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे प्रोफेशन के द्वारा वो यूटिलाइज भी हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से कुंडली का रीड करके, कुंडली की विवेचना करके, कुंडली को गहराई से समझकर आप अपने बारे में भी जान सकते हैं और दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को गंभीर रोग, असाध्य बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब दोस्तों बात आती है कि कौन सी बीमारी होगी, तो इसमें ग्रह के कारक तत्वों को जोड़ना, राशि के कारक तत्वों को जोड़ना अनिवार्य है, और हर एक ग्रह के, हर एक राशि के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। इतना बड़ा एग्जाम्पल वीडियोस के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। इसमें आपको अपने कॉमन सेंस का, आपको अपनी स्टडी का ध्यान रखते हुए इन सारी चीजों पर रिसर्च करना होगा, इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।